आदाब नाजरीन, जेती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जेती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जेती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ के साथ। नाज़रीन, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, दुनिया में हुस्न अखलाक़ इस्लाम का बेहतरीन अमल है। इसी तरह नाज़रीन, दोस्ती लाजिम है ज़िंदगी के वास्ते। ज़िंदगी में रिश्ते मिला ही करते हैं, मगर एक इंसानी रिश्ता ऐसा है जिसमें ज़िंदगी मिला करती है, और वो रिश्ता है दोस्ती का रिश्ता। ज़िंदगी में हर रिश्ते की अपनी ज़रूरत और अहमियत होती है। जिस तरह पानी की प्यास दुनिया की किसी नेमत से पूरी नहीं की जा सकती, इसी तरह दोस्तों की कमी को माल व दौलत की आसाइशों से पूरा नहीं किया जा सकता। नेमतें जो दोस्ती के रिश्ते के अवज़ मिलती हैं, दिल को समंदर का सुकून और साफ नील को आसमान की तरह की वसत अता करती है। दुनिया से लड़ने के लिए नए सिरे से तैयार करती है। दोस्त गमों के अकाउंट को खाली करके खुशियों व खैखों और मुस्कुराहटों के ख़जानों से भर देते हैं। ये वो असासा है जो इंसान से कोई छीन नहीं सकता। ऐसी ही एक शख्सियत जो सात समुद्र पार रहकर दोस्तों में खुशियाँ बांटती है, जिसका नाम अब्दुल्ला कौसर है। अब्दुल्ला कौसर एक मारूफ एनआरआई है जो अमेरिका में मुकीम है। वो रियासत तेलंगाना के ज़िले शहर निज़ामाबाद से इनका ताल्लुक़ है। आइए हम अब्दुल्ला कौसर को सुनते हैं। एक जहती के आज के इस तबसरे में अब्दुल्ला कौसर के साथ है हज़रत अज़ीज़ शेख अली साबरी, क़ायद TRS व मारूफ सहाफ़ी यूसुफ़ ख़ान भी अब्दुल्ला कौसर के साथ है। एक जहती की जानिब से ये मुख्तसर सा तबसरा है। आदाब नाज़रीन, आज हमारे साथ है अमेरिका की एक मशहूर मारूफ शख्सियत अब्दुल्ला कौसर, जो सियासी, समाजी, मजहबी वाबस्तगी है। बिलखुसूस उर्दू सहाफ़ियों के साथ इनकी गहरी वाबस्तगी एक यादगार है। बहरहाल नाज़रीन, आज हम अब्दुल्ला कौसर से मुतारुफ़ होने जा रहे हैं, जो अमेरिका से यहाँ शहर निज़ामाबाद में आए हुए हैं, बिलखुसूस उर्दू सहाफ़ियों से मुलाक़ात के लिए। अब्दुल्ला कौसर साहब, आप गुज़िश्ता कई 40 वर्षों से उर्दू सहाफ़ियों से आपके दोस्ताना ताल्लुक़ात रहे। तेलुगु देशम में भी आपने सियासी कुलीदी किरदार अदा किया है। कोरोना वायरस वबा के बाद आपकी आमद शहर निज़ामाबाद में, आप हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि कोरोना वबा अमेरिका में किस तरह से रहा, और यहाँ आप आने के बाद क्या मुतालिया किया है कोरोना वबा के ताल्लुक़ से। सलाम, खुश आमदीद शहर निज़ामाबाद। सबकी खिदमत में थ्रू मीडिया, थ्रू इस चैनल के ज़रिए आप तक मैं मुखातिब हूँ। इन्होंने सवाल तमाम आज मैंने शहर निज़ामाबाद को इस वजह से आया कि मैं जब कभी भी मैं इंडिया आता हूँ, निज़ामाबाद से मेरी वाबस्तगी, निज़ामाबाद से मेरा अपना शहर, इसको कभी मैं भूलता नहीं। मैं यहाँ हूँ या अमेरिका में हूँ, या हर वक्त सोशल मीडिया के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए तमाम मालूमात, तमाम हर वो चीज़, हर सहाफ़त से मुझे इत्तला होती रहती है, मैं पढ़ते रहता हूँ। लेकिन इत्तेफाक से मेरा यहाँ हैदराबाद आना हुआ था मेरी वालदा से मुलाकात के लिए, तो मैं निज़ामाबाद को फौरी आ गया। तो आज इन सब से उर्दू सहाफ़त के जितने मेरे दोस्त अहबाब, उनसे मुलाकात की, उनसे एक नशिस्त के लिए मैं उनसे दरख्वास्त की, वो सारे मौजूद थे। उनसे बहुत अच्छी मुलाकात रही, खैर बहुत ही खुश आइंद मुलाकात रही। शायद मैं इसको याद रखूँगा हमेशा। ये अब इन्होंने जो सवाल किया था ख़ास तौर पे कोरोना वायरस के सिलसिले में, अमेरिका के अंदर इस वक्त गुज़िश्ता एक वीक से और ये वबा फिर एक मरतबा अपना सर उठा रही है, फिर एक मरतबा अपना ज़ोर दिखा रही है, क्योंकि मौसम भी वहाँ चेंज हो गया। वहाँ इस वक्त सर्दी शुरू हो गई, काफ़ी ज़्यादा सर्द मौसम हो गया वो, क्योंकि WHO और दूसरे भी मेडिकल साइंसेस की जो रिसर्च है वो कहते हैं कि जाड़े में या सरमा में इसका अपना सर उठाता है इस तरह की वबा। लेकिन वो महसूस हो रहा है फिर एक बार। अमेरिका के अंदर एक दिन हर रोज़ 1 लाख के ऊपर केसेस दर्ज हो रहे हैं और
यहाँ मैं इंडिया आने के बाद ये चीज़ महसूस किया कि ख़ास तौर पर जब एयरपोर्ट के अंदर तक भी मैं महसूस किया कि लोग इसके बड़े सीरियस तरीके से उसका अमल कर रहे हैं, इसके ऊपर गाइडलाइन के ऊपर। लेकिन जैसे मैं बाहर निकला तो मुझे ये महसूस हुआ कि यहाँ तो कोरोना वायरस का कोई असर बिल्कुल ख़त्म हो गया। कोई लोगों में उसका डर खौफ भी नहीं है, सारे लोग बिल्कुल बेखतर हो गए हैं, बेखौफ, और कोई भी एहतियात नहीं कर रहे हैं चीज़ों का। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमें को इस पर एहतियात करना चाहिए, क्योंकि ये वबा इस तरह है कि इसका कोई हल नज़र ही नहीं आ रहा है। जब तक कि ये आजकल अनाउंसमेंट आ रहे हैं कि फाइज़र ने ये वैक्सीन बना दिया है, अल्लाह करे कि वो वैक्सीन कामयाब हो जाए और तमाम इंसानियत के ऊपर उसका इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा हो जाए। लेकिन मैं अपने तमाम इन भाइयों से, ख़ास तौर पर निज़ामाबाद की शहरियाँ, निज़ामाबाद से सबसे मुसलमानों से गैर मुस्लिम सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि उसको अब तो यहाँ तो बहुत कम है कोरोना वायरस का, ख़ास तौर पर तेलंगाना के अंदर, लेकिन दिल्ली और दूसरी जगह से जो न्यूज़ आ रही है तो उसकी तरफ देखा जाए तो उसको हमको इस तरह का बड़ा सीरियस इक़दाम उठाना पड़ेगा और उससे एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन इस वबा का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये हो रहा है कि लॉकडाउन करने से या दूर होने से हमारे रोज़गार के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि ये वाबस्तगी हमारी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की वाबस्तगी हमारे रोज़गार से है, और वो किस तरह करें और ये किस तरह करें, इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक या बहुत सारी चीज़ों के वास्ते हमको इसका एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जी, सहाफ़त के ज़रिए आप कोरोना वबा वायरस जो दूसरा मरहला हिंदुस्तान में भी नहीं बल्कि सारी दुनिया में चल रहा है, तो आप अपने ज़रिए क्या पैगाम, क्या जो है सो रहनुमाना खतूत जो है सो देना चाहेंगे? बस मैं कोई डॉक्टर या उस तरह का नहीं हूँ, लेकिन मैं यही अपनी समझ, अपनी सोच की लिहाज से, क्योंकि मैं वहाँ बहुत करीब से देखता हूँ इन चीज़ों को, ख़ास तौर पर अमेरिका के अंदर, हमारे स्टेट के अंदर, तो गवर्नमेंट जो गाइडलाइन दे रही है बहुत ही रिसर्च के बाद, बहुत ही सोच समझ कर उन चीज़ों को अमल दरामद करने की कोशिश करवा रही है अपनी आवाम के लिए। यहाँ पर भी अगर हमारी गवर्नमेंट इस तरह के तेलंगाना गवर्नमेंट अगर गाइडलाइन दे रही है, उस पर हमको अमल आवरी करना बहुत ज़रूरी है, अपनी सेहत के लिए, अपने ख़ानदान के बच्चों की सेहत के लिए, अपने अफराद ख़ानदान के लिए, और उनकी अपनी कौम के लिए जितने भी लोग हैं वो भी अफेक्ट ना हो और हम भी अफेक्ट ना हो, उसका ख्याल रखते हुए हमको अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। नाज़रीन, ये थे अब्दुल्ला कौसर जो हमसे मुखातिब थे। इनका कहना है कि कोरोना वबा वायरस के दौरान हिफ़्ज़ान सेहत के रहनुमाना खतूत पर अमल करते हुए ख़ुद को भी महफूज रखें, अपने को भी बचाएँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।